आता आम्ही मध्य नागपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहोत। आपण बघू शकता हा गटकरी वाडा आहे आणि याच परिसरामध्ये या महालच्याच परिसरामध्ये आम्ही आहोत। जे मतदान करून आलेले आहेत त्यांच्या प्रतिक्रिया आम्ही घेत आहोत। मतदान किए दादा, बताइए मतदान किए तो आइए इधर आइए बताइए मतदान किए हो ऐसे करके ऐसे किस मुद्दे को लेके मतदान किए? मुद्दा तो कुछ है नहीं सर, अभी क्या है जो चालू है वो है, कोई है नहीं ऐसा कोई मुद्दा। क्या है, सरकार आएंगी देखेंगे उसके बाद। किसकी सरकार आएगी ऐसा लगता है? अभी देखो वोट दिए जो आएगा वो समझते उसको वोट दिए बोले। महंगाई क्या बोलते हैं? अब महंगाई के बारे में तो सोच रहे हैं पर महंगाई कैसी कम होगी यही पता नहीं। सरकार आने के बाद कुछ चेंजेस होगा महंगाई के ऊपर में। तो आजकल महंगाई के ऊपर तो कोई केयर ही नहीं कर रहा ना, पब्लिक तो टेंशन ही नहीं ले रही कि महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मध्य नागपुर में तो बहुत टक्कर है। अब देखो क्या होता है, टक्कर तो है, अब देखो कौन निकलता। अब कंफर्म होने के बाद में पता लगेगा 23 को कि कौन निकलता। आप क्या बताओगे? फाइनल आपने मतदान किए? जी जी बताइए। अरे वाह 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 वाह, पहले मतदान ये किए। हमारा हक है। हक है, सही है। क्या लगता है? अब वो देखो टक्कर तो है, मध्य नागपुर में बहुत टक्कर तो बहुत है, मगर जीत उसी की होंगी जो शेर होगा। जीत उसी की होंगी जो शेर है। जो शेर है, अच्छा अच्छा अच्छा। सही है। रमेश पुणेकर जी क्या कहते हैं? तो देखो वो भी इंसान अच्छे है, अच्छी बात है। आप क्या बताओगे? मध्य नागपुर में क्या माहौल है? अभी माहौल तो अच्छा है। आपने मतदान किए? अरे वाह वाह, बघा हे मतदान केलेलं आहे यांनी। मला सब बताओ ना अपने अपने। हे देखिए सर्वांनी मतदान केलेलं आहे ते दाखवत आहेत। हे बघा, हे मध्य नागपूरचे मतदार आहेत आणि सर्वांनी मतदान केलेलं आहे। आपण बघू शकता हे मतदार आहेत मध्य नागपूरचे। काय किस मुद्दे को लेके आपने मतदान किए? किस मुद्दे को लेके मतदान किए? पहिले तू बोल। मराठी निश्चितच जो विकासाच्या मुद्द्यावर आम्ही केला आहे, जो योग्य प्रतिनिधी आहे त्याला आम्ही वोट टाकलेला आहे। आता रिझल्ट मध्ये समजून येईल काय होणार काय नाही, आणि विकास जो काम करा त्यालाच आम्ही वोट देणार आहे। मध्य नागपूर मध्ये टक्कर भरपूर आहे। हो, टक्कर तर आहे, हा तर विषय आहे। आपने मतदान किए? किया ना, बताइए। असं ऐसा अरे वाह वाह वाह, आइए ना इधर आइए ना आप। क्या लगता है आपको, किस मुद्दे को लेके आपने मतदान किए? जो भी मुद्दा रखे हैं वो अच्छे रखे होंगे, क्या बताएंगे, क्या जरूरत है बताने की? क्यों मध्य नागपुर में क्या लगता है टक्कर है? 100% पूरी टैंकर टक्कर है। किस किस की टक्कर है? अपने बंटी चढ़ के है और ये क्या नाम है इनका, प्रवीण डटके, दोनों की टक्कर है। दोनों में ही टक्कर। दोनों में टक्कर है। जो जीता वो सिकंदर। जो जीता वो सिकंदर 100%। आप क्या बताओगे? सब एक ही थाली के है। सब एक ही थाली के हैं, बराबर बराबर बराबर। आइए आइए सर, आइए आइए। कहाँ रहते हो आप? महल किले में। के पूरे आ रहे हैं और जो जिंदा है उनके क्यों नहीं आ रहे, ये फैसला पहले करो। क्या बताओगे आप? मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रह रहा हूँ महल किले में, और यहाँ पे जो है मेरे को घुमाया जा रहा है, गांधी बाग जाओ इधर जाओ, और आ ही नहीं रहे। मतदान करने यार कितनी हाँ। देर से घूम रहे हो आप? मैं कम से कम से 1-1.25 घंटे से घूम रहा हूँ। 1-1.25 घंटे से। ओ, हो क्या? कहाँ रहना है आपका? महल किले में, ये पकवासा दवाखाने के पास। आपके पास तो चिट्ठी दिखाई दे ये रही है ना? चिट्ठी है, मगर ये जो है अपन यहाँ रह रहे हैं और वहाँ जाना पड़ रहा है। कहाँ पे? गांधी बाग, ये हम घूमेंगे। और कौन सी वो मेरा भी वोट आ रहा नहीं है यार 2 साल से। हाँ, महल किले में रहने के बाद भी तो ये मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ये नाम क्यों काटे जा रहे हैं? नाम कट गया क्या आपका? हाँ, नाम ही नहीं आ रहा काय में भी, अच्छा, ना मोबाइल में भी नहीं आ रहा, काय में भी नहीं आ रहा। यानी मतदान से आप वंचित हो गए। हाँ, ये ऐसा क्यों हो रहा आप भी है? वंचित है अभी। हो ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बघा, मी सांगेल की आम्ही सध्या आता मध्य नागपूर जो विधानसभा क्षेत्र आहे तिथे आता आम्ही आहोत, आणि मध्य नागपूर विधानसभा मध्ये जे काही मतदाता आहेत ते मतदानापासून वंचित आहेत। कोसो दूर त्यांचं मतदान आहे
मतदान करायला त्यांना जावं लागत आहे, कुणाला मतदानापासून वंचित कुणी मतदानापासून वंचित आहेत, अशी एकूणच परिस्थिती या मध्य नागपूर विधानसभा क्षेत्रातील आहेत. हे जे काही नागरिक आहेत हे मतदानापासून हे वंचित आहेत. त्यांचे एकच म्हणणं आहे की मी राहतो इथे आणि मला कोसोदूर मतदान करायला जावं लागत आहे, असं एकूणच भावना या मतदारांनी व्यक्त केलेली आहे. मध्य नागपूर या मतदार क्षेत्रामध्ये बंटी शेळके जे काँग्रेसचे उमेदवार आहेत, भारतीय जनता पार्टीचे प्रवीण दटके आहेत आणि अपक्ष जे आहेत रमेश पुणेकर आहेत. या तिघांमध्ये लढत आहे. खरी लढत जी आहे ती काँग्रेस आणि भाजपमध्ये आहे. आणि मध्य नागपुरामध्ये काट्याची टक्कर आहे असं एकूणच जे मतदान करून आलेले आहेत त्या मतदारांच्या भावना आहेत. काय आहे? अरे भाऊ काय सांगाल? क्या माहोल आहे? काय माहोल आहे? तुम्हाला नागपूर शहराचा माहोल पाहिजे? मध्य नागपूर मध्ये हलबा समाजाची आम्ही काय जिंकलो, बंटी शेळके जिंकला. हलबा समाजांच्या यावेळेस कॉल कोणाकडे? हलबा समाजाचा कॉल हा बायफर्केट होऊन राहिला. माझे लहान बंधू रमेश पुणेकरलाही मतं चालले आहेत, भाजपालाही चालले आहेत आणि बंटी शेळकेच्या काँग्रेस पक्षालाही चालले आहेत. त्यामुळे विषय असा काही खूप चिंतेचा नाही. मुस्लिम समुदायाची 80% 90% मतं लीड ही मुस्लिम समुदाय देऊन राहिला आहे. ते बंटी शेळकेच्या झोळीमध्ये ती मतं चाललेली आहेत. आणि तुम्हाला जर पूर्ण महाराष्ट्राचं विश्लेषण पाहिजे असेल, नाही तुम्ही मतदान केलं का? दाखवा ना मतदान केलं ते. हे बघा मतदान केलेलं आहे आणि मध्य नागपुरात बदल होणार अशा भावनाही व्यक्त या मतदारांनी केली. किती काही केलं भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार निवडून येऊ शकत नाही. तुमच्या काय भावना आहे? हे यांचं नाव विचारा. तुमचं नाव? मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ, मेरा नाम अब्दुल शकील है। अभी जनता खुद सोच रही है कि थोड़ा बदलाव चाहिए करके। अब ये बता दिए कि मोदी सरकार ने क्या किया देश के अंदर में, ट्रेन बेच डाला, प्लेन बेच डाला, सब बेच डाला, कुछ रखा है क्या? यहाँ तक क्या आपको भी बेच डाला उसने, 1500 रुपये दिया और उधर तेल के भाव बढ़ा दिया। या बताइए आपके लोग उसको वोट कैसे करेंगे? कुछ मुद्दा रख के बात करेंगे तो मजा आएंगे ना। ये जितनी जनता खड़ी है सब नाराज है। मध्य नागपुर में क्या माहौल है? मध्य नागपुर के अंदर में ऐसे आपने मतदान किया किस मुद्दे को लेकर? हमने इस मुद्दे से मतदान किया है कि जो बंटी सिरके जो है ये बड़ा एक गरीब कार्यकर्ता है, बहुत बड़ा नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है उसकी, छोटा झोपड़ा है और छोटा कार्यकर्ता सबके मन में घुसने वाला कार्यकर्ता है। तो इस बार पब्लिक थोड़ा सा बदलाव चाहती है, इसलिए ये बार बंटी जीत के आएगा। एकूणच मी तुम्हाला सांगेल की मध्य नागपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये मी आहे, मध्य नागपूर विधानसभा क्षेत्रामध्ये आहे आणि ही आपण बघू शकता हे याने नितीन गडकरींचा जो वाडा आहे त्या परिसरामध्ये आम्ही आहोत आणि या मध्य नागपुरातील जे मतदारांनी आपले मत टाकून आलेले आहे, मतदान करून आले आहे, त्यांच्या एकूणच भावना आहेत की मध्य नागपुरामध्ये आता बदल हवा आहे, अशी एकूणच भावना या मध्य नागपुरातील मतदारांनी व्यक्त केलेली आहे। आपण बघत रहा IBM TV9 न्यूज, WH न्यूज। आमच्या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, आयकॉन बेल बटन दाबण्यात विसरू नका। येणाऱ्या 23 नोव्हेंबरलाच कळेल की मध्य नागपूरचा आमदार कोण।